अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के 2 छात्रावास विद्यालय में नामांकन के रिजल्ट के बाद दरभंगा के छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप का जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने किया खंडन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार द्वारा कक्षा 9 और 11वीं की कक्षा के लिए आवेदन लिया गया था। इसके आलोक में कुल लगभग 2100 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन के उपरांत 21 सितंबर को संयुक्त रूप से परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर से 377 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया, जिसमें से लगभग 115 छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, जिसका नामांकन होना है। वहीं आपको बता दें कि पूरे बिहार में स्थित 2 स्कूल, एक किशनगंज और दूसरा दरभंगा के लिए कुल 560 सीट पर नामांकन होना है, जिसके लिए 6 सेंटर बनाया गया था, जिसमें पटना, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण था। वहीं आपको बता दें किशनगंज में एक अल्पसंख्यक छात्रावास सब विद्यालय है, दूसरा दरभंगा के असराहा में स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास सब विद्यालय है। रिजल्ट आने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद में छात्र छात्रा उनके अभिभावक द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दरभंगा के छात्र छात्राओं की कम संख्या में रिजल्ट दी गई है। कहीं न कहीं दरभंगा में विद्यालय होने के बाद भी दरभंगा के छात्र छात्राओं को लाभ नहीं इसका मिल पा रहा है। इस पर अल्पसंख्यक पदाधिकारी आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई आरक्षण नहीं किया गया था। जो भी छात्र छात्रा इसमें उत्तीर्ण हुए, चाहे वो जहाँ के भी उनका एडमिशन होगा, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस जिला में विद्यालय है उस जिला के छात्रों के लिए सीट आरक्षित हो। वहीं अब आपको बता दें कि एडमिशन 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होगा और कक्षा प्रारंभ की तिथि 25 अक्टूबर तक है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी आनंद कुमार। इस रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे जो गार्जियन हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनमें ऐसी शंका जत रही है कि उनके बच्चे यहाँ पे नामांकन के लिए परीक्षा में बैठे थे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। बाहर दूसरे ज़िलों के लड़कों का ज़्यादा रिजल्ट आया, तो इसको लेकर के कुछ क्लियरिफाई करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि एक तो 2 जगह आवासीय विद्यालय स्टार्ट हो रही है, लेकिन पेरेंट्स या गार्जियन को समझना है कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है और जहां आपके 21 आवेदन आते हैं और OMR है वो ऑप्टिक स्कैनर से चेक होती है, कंप्यूटर से चेक होती है। तो बच्चे जिस तरह के मेरिट में रहते हैं, जो भी मेरिटोरियस होते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, उसके हिसाब से ही रिजल्ट तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि अगर आवासीय विद्यालय दरभंगा की है तो दरभंगा के ही सिर्फ बच्चे यहाँ दाखिला के लिए हैं, क्योंकि ये अभी बिहार स्पेसिफिक है। जैसा कि 6 सेंटर पर मैं पहले ही आपको बताऊँ 6 सेंटर में एग्ज़ाम हुई थी, तो वहाँ भी बच्चे मेरिटोरियस हैं। जैसे चंपारण के भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वेस्ट चंपारण के, अररिया के भी हुए हैं, पूर्णिया के भी हुए हैं, कटिहार के भी हुए हैं। इसी तरह से किशनगंज है, दरभंगा है, मधुबनी के भी हुए हैं। तो लगभग हर एक ज़िलों से लगभग बच्चे हैं। तो इसमें गार्जियन या पेरेंट्स को आशंका की कोई बात नहीं है। रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी है और ये मेरिट बेस्ड है, मेरिट स्पेसिफिक रिजल्ट है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 2 जगह बनकर तैयार है, दरभंगा और किशनगंज, जिसमें से इस साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में क्लास 9th और क्लास 11th के लिए दोनों जगह ही एडमिशन होनी थी, जिसके लिए हमने 21 तारीख को 21 सितंबर को एंट्रेंस एग्ज़ाम संपन्न हुई। दरभंगा 6 सेंटर पे संपन्न हुई, जैसे दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पटना, ये 6 सेंटर पर संपन्न हुई, जिसमें से टोटल आवेदन आए थे 2100 के करीब आए थे, जिसमें 2000 बच्चे अपेयर हुए 560 सीटों के लिए, जिसमें से उसमें अलग है कि बच्चियों का 50% है और बच्चों का 50% है। और दरभंगा सेंटर से जो अपेयर हुए थे 460 बच्चे अपेयर हुए, 460 आवेदन आए थे टोटल, जिसमें से 380 के करीब अपेयर हुए थे और 115 का रिजल्ट, आज वो रिजल्ट पब्लिश हुई है क्लास 9th की, क्लास 11th साइंस और आर्ट्स की। तो अलग अलग संकाय मिलाकर टोटल दरभंगा सेंटर से 115 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 115, जो कि काफ़ी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ देखा जाए 380 में 115 तो बहुत अच्छी है। इसके बाद हम लोग जो गाइडलाइंस में है कि मेडिकल करवानी है, तो मेडिकल के लिए हम पत्राचार करेंगे। जो मेडिकल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो CMO साहब हैं, उनको हम लिखेंगे और लिस्ट के साथ उनको भेजेंगे। मेडिकल होने के बाद फिर हम लोग उसको नामांकन जो 16-17 को है काउंसलिंग की, उस दिन हम लोग उसी दिन मेडिकल चाहेंगे हो जाए और काउंसलिंग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पर, जैसे कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत
जो आय प्रमाण पत्र हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अगर क्लास 9th में है तो क्लास 8 की जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है, और अंक पत्र, और जाति प्रमाण पत्र अगर कोई EBC वगैरह या OBC से आते हैं, और उसके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हैं, जन्म से संबंधित कोई कागजात या प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड। हम लोग काउंसलिंग में ये सब चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद उनकी दाखिला वो हो जाएगी। अभी जो रिजल्ट दी गई है इसमें से 1.5 टाइम्स दिया गया है, अनुपात में दिया गया है। इसका मेन रीज़न है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है, हो सकता है क्योंकि सेशन ज्वाइन नहीं करे या नहीं टर्न अप हो, इस कारण से रिजल्ट अधिक में दी गई है। उसके बाद फिर आगे जैसा भी गाइडलाइंस विभाग की तरफ से आएगा फिर हम लोग उसको अनुपालन करेंगे, और जो भी गाइडलाइंस आएगी, दिशा निर्देश को हम लोग उसको मानेंगे। सर ये बताया जाए कि जो दरभंगा ज़िला है, दरभंगा ज़िला से स्पेसिफिक कितने छात्रों ने ये आवेदन किया था और वो अपीयर हुए, और अगर कमिश्नरी की बात करें जैसे कि समस्तीपुर या मधुबनी, तो उसमें से कितने थे? थोड़ा सा ये इसको डिफाइन करिए। दरभंगा जिला, दरभंगा कमिश्नरी में टोटल जैसे मैं बताएं 460 आवेदन के लगभग आए थे, जिसमें दरभंगा जिला से 424 और मधुबनी से 29 और समस्तीपुर से 3 आवेदन थे। तो और अपेयर जो हुए थे 380 के करीब कमिश्नरी में टोटल, और स्पेसिफिक जिलावार नहीं है कि दरभंगा जिला से कितने हुए हैं। टोटल 460 में, 454 में 380 के करीब अपेयर हुए थे, जिसमें से 115 का सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।